हेलो गाइस, सो आई एम बैक। और मेरे बैकग्राउंड में कोई आवाज़ आ रहा होगा क्योंकि मेरे बैकग्राउंड में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। सो शायद टक टक आ रहा होगा आवाज़। सो थोड़ा उससे मैनेज कर लो, ज़्यादा तो नहीं होगा आई बिलीव। सो मैंने अब तक लैंग्वेजेस का भी एक ही चैप्टर किया है। मैंने वीडियो डाला था कि मैं डाल दूँगी, वो भी मैंने 19 को डाला था, पर अब तक कुछ भी नहीं है। आज 23 हो गया। सो आज हम स्टार्ट करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस 1 से। सो पहला चैप्टर है अपने पास ग्रेविटेशन। सो इसमें क्या क्या है? केपलर्स लॉ है, सर्कुलर मोशन, सेंट्रिपेटल फोर्स, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, फ्री फॉल, एस्केप वेलोसिटी, ये सारा कॉन्सेप्ट है। सो इसका इंडेक्स ये रहा। तो केमिस्ट्री से स्टार्ट करना है या फिज़िक्स से? सो फिलहाल के लिए तो मैं फिज़िक्स से स्टार्ट कर रही हूँ, ग्रेविटेशन से। इसके कितने पार्ट्स बनेंगे मैं भी नहीं जानती, बट कम से कम 2 पार्ट में तो होगा ये चैप्टर। और शायद स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी होगा, वीडियोस भी होंगे। सो लेट्स सी। तो क्या रिकॉल करना है पहले हमें? कैन यू रिकॉल व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट? व्हाट टाइप ऑफ फोर्सेस आर यू फेमिलियर विथ? व्हाट डू यू नो अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स? We have seen in the previous standard that the gravitational force is a universal force and it acts not only between two objects on the earth but also between any two objects in the universe. Let us learn how this force was discovered. So, पहले ये तीनों सवालों के जवाब देने हैं कि स्टार्ट करना है चैप्टर? आई प्रीफर के सवालों के जवाब देना अच्छा रहेगा. So let's start. What are the effects of force acting on an object? जैसे कि आपने मेरे पहले वीडियोस भी देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मेरे पास ना टेक्स्ट बुक है और राइट नाउ दूसरा फ़ोन भी नहीं है। और उससे बेटर तो ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, क्योंकि उसमें क्या हो जाता है, दूसरे फ़ोन में भी वो थोड़ा बहुत ब्लर हो जाता है। तो वैसे तो मैं फॉर्मूलाज वगैरह तो मैं बोर्ड पे ही करवाऊँगी, बट फ़िलहाल के लिए कैन यू रिकॉल जैसे कोई आंसर्स है। सो फर्स्ट है कि फोर्स से क्या, उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं। तो फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट causes the object to change its shape, size, to start moving, to stop moving, to accelerate, to decelerate. When there is the interaction between two objects, they exert a force on each other. This exerted forces are equal in size but opposite in direction. ये बेसिकली फोर्स क्या होता है ये बताया गया, इफेक्ट क्या होते हैं उसके ये बताया गया कि फोर्स लगाने से क्या क्या हो सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो इसमें एक का मीनिंग लिखा हुआ है, बाकी सबके नहीं है, सिर्फ नेम्स है। सो मस्कुलर फोर्सेस, अप्लाइड फोर्स, टेंशन फोर्स, ये सब क्या है ये भी मैं बताऊंगी। अब अप्लाइड फोर्स मतलब हम किसी चीज़ को अगर पुश करके उसके फोर्स लगाते हैं, उसको पुश करने के लिए, उसकी जगह हटाने के लिए। फिर स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशन का बेसिक मतलब तो पता ही होगा आपको, ये ऊपर से नीचे चीज़ें गिरना, वो क्यों गिरती है वगैरह वगैरह। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है? द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स पुल्स ऑब्जेक्ट विथ मास टुवर्ड ईच अदर. वी ऑफन थिंक about the force of gravity from earth. This force is what keeps a body on the ground, but any object with mass exerts a gravitational force on all other objects with mass. ये आंसर्स कितने क्लियर है ये तो मेरे को नहीं पता, बट इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लिख सकते हो वहाँ पे स्टिकी नोट्स वगैरह लगा के. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. Gravitation. As we have learned, the phenomenon of gravitation was discovered by Sir Isaac Newton. As the story goes, he discovered the force by seeing an apple fall from a tree on the ground. He wondered why all apples fall vertically downward and not an angle to the vertical. Why do they not fly off in a horizontal direction? After much thought, he came to the conclusion that the earth must be attracting the apple toward itself, and this attractive force must be directed towards the center of the earth. The direction from the apple on the tree to the center of the earth is the vertical direction, at the position of the apple, and thus the apple falls vertically downwards. तो यहाँ पे ये डायग्राम भी हमें वही दिखा रहा है,
लाइक सर इसैक न्यूटन सोचते थे कि एप्पल गिरता है तो नीचे ही क्यों गिरता है, ये उड़ क्यों नहीं जाता, ये ऊपर क्यों नहीं जाता, ये राइट लेफ्ट क्यों नहीं जाता और सीधा नीचे ही कैसे गिरता है। फिर उन्हें पता चला कि शायद अर्थ ऐसा कोई फोर्स से उसको अट्रैक्ट करता होगा, द टूवर्ड इटसेल्फ एंड दिस अट्रैक्टिव फोर्स मस्ट बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स द, इसलिए वो सीधा ही गिरता होगा एप्पल। Figure 1.1 on the left shows an apple tree on the earth. The force on an apple on the tree is towards the center of the earth, that is along the perpendicular from the position of the apple to the surface of the earth. The figure also shows the gravitational force between the earth and the moon. The distance and the figure are not according to scale. Newton thought that if the force of gravity acts on apples on the tree at different heights from the surface of the earth, can it also act on objects at even greater heights, much farther away from the earth, like for example the moon? Can it act on even farther objects like the other planets and sun? तो मतलब न्यूटन ऐसा सोचने लगे कि अगर ये एप्पल जो इतनी हाइट पे उसको अगर अट्रैक्ट करता है और वो एप्पल नीचे गिरता है, तो क्या ये मून जो ऑलमोस्ट अर्थ से तो बहुत ज़्यादा हाइट पे ही है, लाइक हमें यहाँ से दिखता ही है ऊपर, तो क्या वो भी अट्रैक्ट होता होगा? फिर सन है, अदर प्लैनेट से वो भी अट्रैक्ट होके आते होंगे नीचे। तो ये उनका सवाल था। तो आपको क्या लगता है ऐसा कुछ होता होगा? नहीं ना? हाँ ठीक है। यूज़ ऑफ ICT Information Computer Technology collect videos and PPTs about the gravitational force of different planets. और अब आएगा फोर्स एंड मोशन। सो वैसे ये अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो वीडियोज़ और PPTs, बट आई हो आपके पास अभी टाइम तो होगा नहीं आपका बोर्ड्स की वजह से। अराउंड द कॉर्नर ये बोर्ड्स, अब तक तो कितने लोगों के क्लासेस के 1 महीने हो चुके होंगे, 2 महीने हो चुके होंगे स्टार्ट हो गए। 2 महीने तो बहुत ज़्यादा हो गया, 1 महीना तो हो ही गया होगा लोगों के क्लासेस स्टार्ट हो गया 10th के, और अब तक आई गेस 50% पोर्शन भी कंप्लीट होने आ गया होगा किसी किसी सब्जेक्ट का, नॉट ऑल सब्जेक्ट्स। सो मैं स्लो हूँ, बट मैं तो सिर्फ लोगों के डाउट सॉल्विंग के पर्पज़ से ये वीडियोस बनाती हूँ, इसलिए मेरा स्लो होना तो इट्स ओके। सो अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशन तो समझ में आ गया राइट, क्या है, क्यों इन्वेंट हुआ था, कैसे इन्वेंट हुआ था। फोर्स एंड मोशन, वी हैव सीन दैट अ फोर्स इज नेसेसरी टू चेंज द स्पीड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब क्या है कि हम किसी जगह, किसी सामान को उसकी स्पीड या फिर उसकी जगह चेंज करने के लिए हमको उसको फोर्स लगाना ही होता है। फिर कैन यू रिकॉल व्हाट आर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन? तो ये तो आपने 9th में फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा था, लॉज ऑफ मोशन। कितने लॉज थे न्यूटन के, कमेंट करके बताना। वेल मैं इसमें पॉज इसलिए रख रही थी कि शायद इतने देर में कोई कमेंट कर दे। तो न्यूटन के कितने लॉ थे? 3। कौन से थे? तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ इनर्शिया, याद है कि नहीं? तो लॉ ऑफ इनर्शिया ये बोलता था कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे या फिर वो अपनी स्पीड कांस्टेंट वेलोसिटी की स्पीड से भी चल रहा है बहुत स्लो, तो वो अपनी जगह पे वैसे ही स्पीड में चलेगा। जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो वैसे के वैसे ही रहेगा। आप लोगों ने ये तीनों लॉज पढ़े हैं 9th में, मैं तो सिर्फ रिवाइज करवा रही हूँ बेसिक पर्पस के लिए। सो सेकेंड लॉ था कि एक्सेलरेशन और फोर्स साथ में वर्क करता है, आई मीन मास एंड एक्सेलरेशन वर्क्स इक्वली, वो सेकेंड लॉ था। और थर्ड लॉ तो बहुत ही मस्त था, फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब कि कोई भी अगर तुम कुछ करते हो, कोई भी एक्शन, कोई भी फोर्स, उसका तुम्हें सेम इक्वल उतना कैपेसिटी वाला रिएक्शन मिलेगा या फिर अपोजिट रिएक्शन तो मिलेगा ही। ये बेसिक्स है, मैं ऐसे सिर्फ बोल रही हूँ उसके स्टेटमेंट्स मेन। सो अब हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट एंड आगे का। तो फिलहाल के लिए आज मैं सिर्फ इतना ही वीडियो अपलोड कर रही हूँ साइंस उनके चैप्टर 1 का, सिर्फ फर्स्ट पेज। वैसे कितने पेजेस का चैप्टर है ये, पेजेस से कुछ डिस्क्राइब नहीं होता, बट तुमको ऐसा ना लगे सिर्फ एक पेज किया है आज तो पूरा चैप्टर करने में कितना टाइम लग जाएगा। 14 पेजेस है तो फटाफट हो जाएगा। फिर तो वैसे भी केमिस्ट्री का चैप्टर है, आई लव केमिस्ट्री, और मेरा केमिस्ट्री भी अच्छा था वैसे।